पीएम के साथ चाय हो जाए। जी हां, चाय, ये शब्द सुनकर प्रधानमंत्री से गहरे ताल्लुकात की भावना उमड़ती है, क्योंकि एक पुराना रिश्ता भी है और लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक इस चाय ने बहुत कुछ किया है। और एक बार फिर से उसी चाय का आसरा है। शिवसेना के सांसदों, विधायकों को भी बुलाया गया है, बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है। योगेश मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे यूपी एडिटर। योगेश जी, क्या लगता है, चाय पर चर्चा की जो परंपरा रही है वो तो सियासत में बहुत पहले से होती आई रही है, लेकिन इस बार चाय ने कमाल कर दिया। गजब का जोश है इस चाय में। देखिए, राजनीति में टोटकों का बड़ा महत्व है और नरेंद्र मोदी के लिए चाय पर चर्चा, चाय की चर्चा जो है वो टोटकों के लिहाज से बहुत मुफीद है और बहुत उन्हें सूट करती है। मुझे लगता है कि उसी के मद्देनज़र उन्होंने ये कोशिश की है। इसके 2-3 आधार हैं, तर्क हैं, जिस आधार पर कहा जा सकता है नरेंद्र मोदी ने आखिर इस समय चाय पर चर्चा क्यों बुलाई है। 2 उपलब्धियां उन्हें बड़ी हासिल हुई हैं मध्य महाराष्ट्र और हरियाणा में। दूसरा कि अभी वो शिवसेना को स्पेस दे रहे हैं कि शिवसेना और उनके रिश्ते कैसे फिर पटरी पर आए, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव के दौरान बहुत दूर दूर रिश्ते हो गए थे। तो ये जो चाय की पार्टी है, इस बहाने शिवसेना की एंट्री और स्पेस का मौका शिवसेना को मिल रहा है। उनके सांसद आएंगे और आप देखिएगा, आपको खुद खबरों में हाथ लगेगा कि नरेंद्र मोदी ने शिवसेना के सांसदों को ज़्यादा तवज्जो दी। दूसरा, शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। नरेंद्र मोदी इससे पहले भी जब गुजरात में अपने विधायकों को बुलाते रहे तो खुद कम बोलते हैं, योजनाओं पर लोगों से बात करते हैं और वो देखते हैं कि अगला उनका एजेंडा क्या सेट करना है और जिस एजेंडे को सेट करना उस एजेंडे पर काम करते हैं। जैसे उनका एजेंडा है महाराष्ट्र में उन्हें शिवसेना के साथ सरकार बनाना है, शिवसेना को अपनी शर्तें मनवाना है और शिवसेना को ये भी बताना है कि उसकी कोई बेइज्जती नहीं हो रही है, उसकी कोई तौहीन नहीं हो रही है गठबंधन में वापस लौटने की। तो वो इन सारे कारणों से, इन सारे समीकरणों के तहत नरेंद्र मोदी ने चाय की चर्चा का यह आयोजन आज की तारीख में किया है। बहुत सारे एजेंडे हैं योगेश जी इस चाय पार्टी को लेकर। शाइना एनसी जी हमारे साथ खुद जुड़ी हुई है। शाइना जी, आपका भी स्वागत है चर्चा में। चाय पर चर्चा हो रही है, क्या कुछ एजेंडे हैं, किन एजेंडों पर बात हो रही होगी? देखिए, मुझे लगता है कि हमने पिछली बार देखा है कि प्रधानमंत्री ने स्वाभाविक रूप से अपने भी सांसद के साथ चर्चा की है। हम कोई स्पर्धा में नहीं है, लेकिन मोदी जी की जो स्टाइल है वो बहुत ही कम्युनिकेटिव है और मैं मानती हूँ कि ये कम्युनिकेशन से हम देख सकते हैं कि देश में हम सही ढंग से काम करें। आज आप स्वच्छ भारत अभियान को ही लीजिए, हम चाहते हैं कि एक एक गली नुक्कड़ तक पहुंच जाए। तो सांसद के माध्यम से हम देखेंगे कि हमारे एक एक कंस्टिट्यूंसी में ज़्यादा से ज़्यादा काम करे स्वच्छ भारत बनाने के लिए। रही बात कि आपने कहा कि क्या बातचीत करनी है, मैं मानती हूँ कि जो प्रधानमंत्री का दायित्व आप उसके बारे में विश्लेषण करना चाहे तो जो काम उनको करना सही है, बात है। आपकी जो धारणा है वो जायज है कि संपर्क और संवाद, ये इन 2 चीजों में कुशल हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसका असर भी कहीं न कहीं बार-बार दिखता है। संपर्क, संवाद और सजेशन। हम हमेशा सोचते हैं कि प्रधानमंत्री जब होते हैं तो क्या वो हमारे सजेशंस इम्प्लीमेंट करेंगे। मोदी जी ने दिखाया है, ये भी चर्चा का हिस्सा है। संदीप जी, आपके पास आ रहा हूं। अपने तरफ से दे सकते हैं। उद्धव ठाकरे को न्योता नहीं मिला, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। उधर से कहा गया कि निमंत्रण आया नहीं और इधर से कहा गया कि नहीं, निमंत्रण भेजा गया था। कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा रहा। संदीप जी, आपसे था ये सवाल। जी बिल्कुल। देखिए, कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि उद्धव और मोदी, मतलब बीजेपी और शिवसेना के बीच वाकयुद्ध इतना चला है कि वो चीजें भरने में थोड़ा समय लगेगा। जब शिवसेना के नेता दिल्ली जाते हैं, वहां बीजेपी के नेता नहीं मिलते हैं और उसके बाद जब बीजेपी जो है इस पूरे मामले को लेकर एक अलग रंग देती है कि इस गठबंधन को लेकर कोई भी मामला, कोई भी समझौता जो है कहीं भी इसमें मुद्दों पे नहीं होगा कि हम उनकी बातों पे कोई समझौता करें। तो निश्चित तौर पर जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं
उन बातों के आधार पर एक चीज साफ है कि स्थानिक जो नेता हैं वो शिवसेना से गठबंधन को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह में नहीं है, और उनका उत्साह इन नतीजों ने साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं वो बेहतर स्थिति में रहे हैं शिवसेना से। तो ऐसे में वो दिखाने की कोशिश जरूर की जा रही है कि शिवसेना के साथ लगातार संपर्क हो रहा है, समविचार की पार्टी है, उनसे गठबंधन होना चाहिए। लेकिन क्या शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन से जो आने वाले दिनों में नुकसान हो वो बीजेपी का होगा कि नहीं, ये सोचने वाली बात है। हालांकि बीजेपी और शिवसेना दोनों नेता एक दूसरे को लेकर अपने अपने स्तर पर संभावनाएं तलाश रहे हैं। हमारे साथ अरविंद पांडे लगातार जुड़े हुए हमारे रिपोर्टर। अरविंद, अंदर की कोई खबर अब तक? देखिए, अभी अंदर से कोई भी खबर अभी बाहर तक नहीं है। शुरुआत में ही जो सरकार की उसको लेकर चर्चा होगी, प्रेजेंटेशन जो भी मंत्री वहाँ मौजूद हैं, वेंकैया नायडू हैं, अरुण जेटली हैं, जो जनधन योजना की बात की जा रही है, विंटर सेशन को लेके रूपरेखा रखी जाएगी, और सरकार की जो भी महत्वाकांक्षी योजना है उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा होगी। जो राजनीतिक खबरें हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की अगर बात करें तो शिवसेना यहाँ मौजूद है, उनके सांसद, उनके मंत्री अनंत गीते यहाँ मौजूद हैं, और जिस तरह से उद्धव ठाकरे की अगर आप बात करें कि वो क्यों नहीं आए, तो ऐसा खबरें भी आ रही ठीक है अरविंद, आप नजर बनाए रखिए अंदर से क्या कुछ खबर निकल कर आ पाती है। 7 RCR में बैठक चल रही है, चाय पर चर्चा होनी है, बहुत सारे अहम मुद्दे हैं, जैसा कि हमारे जो वक्ता यहाँ पर आए हुए हैं, जो हमारे मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से इस सब चीज़ों को डील करने की कोशिश इस चाय में चर्चा पर होगी। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं।